केस 1 समझ में आ गया था। केस 2 का नाम मैंने क्या बोला था, उसका नाम ही अलग है। उसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। चलो शुरू हो जाओ बेटा। बाकी लोग अपना रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, वैसे हमारे इतने दिन खराब हो गए हैं, पूरा वीक खराब हो गया। बस शायद एक लेक्चर, एक दो लेक्चर हो पाए थे ठीक ठाक। कब से खराब है? बुधवार से 2 लेक्चर हो पाए थे। कॉन्जुगेट हाइपरबोला वैसा ही जैसे केस 2 हुआ करता था हमारा, वैसे इलिप्स का। एस एंड एस डैश, दो पॉइंट वाई एक्सिस पे, बी एंड बी डैश, जिनके कोऑर्डिनेट 0, बी एंड 0, -b, दो डायरेक्ट्रिक्स। ये वाली डायरेक्ट्रिक्स y = b/a ई, और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स y =-b/e। बाकी वही कॉन्सेप्ट, फोकस के कोऑर्डिनेट 0, बी, दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट 0, -b। अच्छा, अब कोई पॉइंट हमारा मूव कर रहा है, इसका लोकस निकालना है। मैथमेटिकल कंडीशन भी वही, पी पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, लोकस के लिए। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ इलिप्स, SP/P, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाला गया। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? अल्फा, b/e। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला, SP/PM = 1, या सॉरी 1 नहीं, E, ये तो पैराबोला के लिए होता था। E क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, E²PM²। फटाफट देखें, जैसे सॉल्व करेंगे SP का मतलब अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, प्लस बीटा -BE का होल स्क्वायर इक्वल टू E² PM, अल्फा माइनस अल्फा तो 0 का होल स्क्वायर, प्लस बीटा -B/E का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस B² E² -2βBE। राइट साइड देखें, वही काम करूंगा जो अक्सर करता हूं। पहले E यहां से एलसीएम लेंगे तो E बीटा -B का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में E का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए, जैसे ही बच्चे हमने इससे कैंसिल आउट किया तो ध्यान दें, अब ऊपर चलते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए।
ऊपर गए हम लोग, तो सॉल्व करने गए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, नहीं यहां तो प्लस ही आएगा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 बीटा बीई इक्वल टू ई स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बीटा बीई, इससे ये कैंसिल आउट हो गए। ध्यान दें जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। ई स्क्वायर बीटा स्क्वायर को उधर ले गए, एक स्टेप थोड़ा मैं कम कर दूंगा, तो जैसे ही मैं बीटा स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर ई स्क्वायर को राइट साइड ले गया, वहां से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट साइड से डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां तक करो बच्चे फटाफट, हो जाए तो बताना। हो गया बेटा? आज सब मजे ले रहे हैं, चलो संडे लेने दो, वैसे विचारों का बहुत ये वीक खराब गया होगा, ना पढ़ पाए ना कुछ कर पाए। अच्छा भाई, जो अपने यहाँ बच्चा था ओमकार गोडसे, उसको आईआईटी क्या बोलते हैं उसको, आईआईटी मंडी हमीरपुर वाला मिला है, ठीक, सिविल, तो उसको मैंने होल्ड करा दिया है। मतलब आप होल्ड कर सकते हो 5,000 रुपए देकर आईआईटी मंडी, पहली ही काउंसलिंग में उसको, क्योंकि इसकी रैंक देखो 14,000 सीटें होती हैं, उसकी रैंक ठीक ठाक थी, तो उसको फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज मिल गया है। ब्रांच उसके मन मुताबिक नहीं मिल पा रही अभी, तो मैंने होल्ड करा दिया उसको, मतलब एक आईआईटीएन हो गया पहली साल में। तुम लोगों को बेटा बहुत अच्छा करना है भाई, हैं, कोशिश करना है कि हम लोग अंडर 10 आए, अंडर 100 तो आए ही कम से कम। इस जो तुमसे पहले वाले लोग होंगे वो अंडर 1000 एक दो रैंक तो मैं दूंगा ही, 1000 के अंदर, बाकी उनकी किस्मत। तो हाँ, फिर यहां से बच्चे माइनस साइन कॉमन ले लें यहां से, ताकि 1 माइनस ई स्क्वायर है तो निगेटिव, क्योंकि ई हमारा ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला में, तो है तो निगेटिव लेकिन दिख पॉजिटिव रहा, तो माइनस साइन कॉमन लिया, अल्फा की जगह एक्स लिख दिया, ध्यान देना, तो एक्स स्क्वायर अपान माइनस आगे आ गया, ई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 1 निगेटिव हो गया, प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अमृता बेटा नोट कर लिया कि नहीं? कर लिया। दिव्या जल्दी कर बच्चे, वो नहीं जुड़ पाई ना प्रिया, नहीं जुड़ पाई बेचारी, आई तो थी 2 बार आई है। ओके दिव्या, ओके बच्चे देखो, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला निगेटिव हो गया, फिर पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ध्यान देना, तो एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, राइट साइड भी निगेटिव हो गया, इसको लोग ए बोलना, ए बोल देते हैं। देखो बच्चे, तो आ गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हमारे कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, वेयर जो ए स्क्वायर की वैल्यू होती है, सॉरी, जो ए स्क्वायर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई स्क्वायर -1। ए पॉइंट इमेजनरी पॉइंट है, ए एंड ए डैश जानते ही हो, जो हाइपरबोला पे नहीं है, याद रखना, जो हाइपरबोला पे लाई
नहीं करते। हाइपरबोला तो ये एक ब्रांच ये हो गई अपवर्ड ऊपर की तरफ, एक ब्रांच डाउनवर्ड। क्या उस पाथ पे है? क्या उस पाथ, ये वैकेंट प्लेस है, इसमें कोई कुछ नहीं आएगा। अच्छा, जिनके कोऑर्डिनेट में लिखे देता हूं a,0 और -a,0। तो जैसे देखिए इलिप्स में हमको एक ही इक्वेशन मिली थी, क्या मिली थी? x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। दोनों केसेस पर हमको इलिप्स की यही इक्वेशन मिली थी। लेकिन हाइपरबोला में दोनों केसेस पर दो अलग अलग इक्वेशन आई। इस हाइपरबोला को हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। क्या? कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। क्या मानस? बहुत लेट है बच्चे। तो यहां पर दोनों हाइपरबोला की इक्वेशन अलग अलग आती है। एक को तो हम हाइपरबोला बोलते हैं, लेकिन दूसरे को कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। चलो जल्दी कर बेटा। जल्दी मानस ग्राफ बना लो केस 2 का है, और वो मैथमेटिकल डिफिनीशन लगाना, यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक तो वैसे ही क्वेश्चन आएगी जैसे इलिप्स के दोनों केसेस पे आई, हाइपरबोला के पहले केस पर आई। तो ये इक्वेशन होती है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, या वीडियो लेक्चर बाद में देख लेना। अच्छा, अब इस हाइपरबोला के बारे में इंफॉर्मेशन तो लिख लें। फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नमस्ते बच्ची अपनी आ नहीं पाई यार, 2 बार तो आई ज्वाइन करने मोहिते साहब। चलो मैं कहता रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, देख लेना। हाँ, और कनेक्शन ले लो यार कोई भाई, कनेक्शन कोई ले लेते। मैं डांटू क्या इसको, बोलूं क्या? बोलता हूँ आज लगवा देता हूँ। हाँ, उसी से बोल रहे हो ना बालू साहब से, मैं बोलता हूँ। जो दूसरा इनका चेला काम करता है, आज लगवा देता हूँ। कोई बात नहीं। तो फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है जिसकी, इसको लिख लो बच्चे, इसकी इक्वेशन में लिख लो। इसकी इक्वेशन x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू -1। ऑलमोस्ट इलिप्स का केस 2 जैसा है। सेंटर, चलो बताओ दिव्या, सब बताओ बच्चे। सेंटर 0,0 और क्या लिखूं दिव्या? फोकाई फोकाई। क्या क्या है बच्चे? एस प्लस एंड एस माइनस ए डैश। हाँ बोलो। b(0) बहुत मार खाओगी। 0, +-b कितनी? गलत लिखा क्या मैंने? बराबर तो लिखा है बच्चे। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ। फिर तीसरा पॉइंट, वर्टिसेस a and a', तुम बहुत मारी जाओगी यार दीदी तुम आज। b गलत काम and कर b', वर्टिसेस हैं, बी एंड बी डैश। ओके, और 0, +-b, 0, +-b। चौथा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस क्या क्या है? +-b/e, y y equals इक्वल to टू +-b/e। और पांचवा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई SS', चलो कितना आएगा? 2be। गुड, आसान है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। चलो कोई बात नहीं, लिख लो बच्चे। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। SS' इक्वल टू
2BE। छठवां पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। वो आएगा हमारा इक्वल टू 2B/E। सातवां पॉइंट, एक्सिस वो तो पता ही है, वाई एक्सिस। आठवां पॉइंट, रिलेशन एमंग, या रिलेशन बाद में लिख लेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है अमृता, जल्दी बोलो। आए ट्रांसवर्स एक्सिस वही है भाई। वाई एक्सिस है। ओके, जिसकी लेंथ क्या है, 9 पॉइंट। लिख लोगी ना, लिख लेना। इसी तरीके से कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वो भी लिखो फटाफट। चलो लिखे देता हूं, खैर इतनी कोई जल्दबाजी जरूरत नहीं। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी, बी डैश, यानी कि 2B। 10वां पॉइंट, कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस, जिसकी लेंथ का मतलब ए डैश के बीच का डिस्टेंस, वो 2 है। 12वां पॉइंट, रिलेशन एमंग A, B एंड E। कितना आएगा, A² इक्वल टू B² इन द ब्रैकेट E² -1 30 एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। कितना आ जाएगा बेटा अमृता, जल्दी बोलो। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, अमृता क्या आना चाहिए, प्लस माइनस A² कोमा +-B। शाबाश बच्चे, बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा। आ जाएगा +-B² कॉमा +-B। बहुत बढ़िया बच्चे। 14th पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो कितना आ जाएगा, LL डैश, कितना 2 टाइम्स B²/A। 15th पॉइंट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, मैं हिंट दिए देता हूं, करेंगे आप ही लोग। हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ऑक्सिलरी सर्कल की क्वेश्चन कल आप लोग करना है, कल मुझे बताना, देखते हैं कितना आप सीखे हो। तो जब तक अपने आप से कांस्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप करना नहीं सीखोगे तब तक चैंपियन नहीं बनोगे। क्योंकि कभी कभी जेई वाला ऐसा दिमाग लगाता है कि जो बच्चा खुद कॉन्सेप्ट लगाएगा, कॉन्सेप्ट बनाना जानता है, वही क्वेश्चन कर पाएगा। मतलब इतनी अप्रोच हमारे अंदर होनी चाहिए मैथमेटिक्स। हम रटने के लिए थोड़ी आए हैं, हम न्यूटन को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं फिजिक्स बच्चे।
जो न्यूटन ने लिख दिया उसके लिए पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाने का मोटिव ही लोगों ने चेंज कर दिया है। हमें इस पे और काम करना है। जो जो भी न्यूटन साहब ने दिया उसको यूज करते हुए, न्यूटन साहब हो गए, आइंस्टाइन हो गए, जितने भी साइंटिस्ट हुए, तो उनको पढ़ना है, अच्छे से देखना है, समझना है। ये नहीं, ये मत समझो कि आप पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। देखो ये पृथ्वी लोक है, यहां जो भी आता है कष्ट कष्ट भोगने ही आता है, पृथ्वी लोक है। लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पूरी पृथ्वी हमारी भाई बहन है, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन, तो हमें उनकी भलाई के लिए काम करना है ताउम्र, पूरी जिंदगी। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए पढ़ो ही नहीं भाई कि हमें सीखना है न्यूटन ने क्या किया, नहीं, न्यूटन को तो पढ़ना है के लिए, उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन ने क्या किया, जितने मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया। हमें अपने आप को डेवलप करना, उस स्टेज तक ले जाना है जहां तक वो लोग गए थे, वहां पहुंचना है, या उससे ऊपर नीचे चलता है। जरूरी नहीं कि आप यही करो, लेकिन ये करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, जैसे हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल बनाते थे, वैसे ही हमने ऑक्सिलरी सर्कल बनाया। करेंगे आप ही हैं। तो क्या किया था बच्चे, इस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल है। बहुत कम बुक्स होंगी, बुक्स की बात करता हूं, जो पैराबोला के इस केस के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट देंगी, क्योंकि वो जानते हैं बच्चा हमारा भी इतना समझदार हो चुका है। मतलब आप, बहुत बड़ी बड़ी मैंने बुक देखी, उसमें इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिए ही नहीं। इवन आज तक मैंने जितनी बुक्स देखी, किसी बुक्स ने भी इसके इस केस में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं बताए आज तक मैंने, तो समझी लो फिर। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का मोटिव है ही नहीं, जैसे जैसे आपको 9th-10th में पढ़ाया गया, या कुछ लोगों को अभी भी इतना उम्र पढ़ते रहते हैं। भाई हम लोग बहुत अलग दुनिया में हैं, याद रखना, जो बहुत अच्छी। तो वही कहानी करेंगे कि इस पे हम लोग एक टेंजेंट निकालें, जैसे जैसे उसमें किया था हमने केस 1 में, डिट्टो वैसा ही। कौन सी वहां पे टेंजेंट ड्रा की थी, एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेप्ट करती वो पता किया था। यहां पे क्या करेंगे, वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो पता करेंगे। फिर वहां से मैंने एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन डाली थी। दिव्या बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं? यहां से हम वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन डालेंगे, जहां पर वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी। इस बार दोनों का क्या सेम होगा, जो बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो जाएगा। तो x1 कॉमा मान लेंगे, x1 कॉमा y1 हमारा इस पे लाई करता है, सेटिस्फाई कराऊंगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, तो जो ऑक्सिलरी सर्कल है हमारा, उसकी इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, अब इसके पैरामीटर, रेडियस तो बी हो गई, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बी कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा बराबर है। ओके, बराबर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग थोड़ी देर बाद लिखते हैं। चलो, फिर इस पॉइंट पे हम इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन ड्रा करेंगे। चलिए ड्रा करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स इंटू x1 लिखेंगे, यानी कि x इंटू बी कॉस थीटा प्लस
वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन का मीनिंग बी साइन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। बी से कैंसिल आउट हो गया। अब वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो वाई की वैल्यू निकाल देंगे, तो बी से पी कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी अपान साइन थीटा, मतलब बी कॉसेक थीटा। तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग 0 कॉमा बी कॉसेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिखो बच्चे। अब यहां से मैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डालूंगा, वहां पे वाई एक्सिस का डाली थी, वो कहीं ना कहीं ग्राफ को जरूर हिट करेगी। जहां पे भी हिट करेगी उन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी ना बच्चे, तो एक्स कोऑर्डिनेट x1 मान लेते हैं, x1 कॉमा बी कॉसेक थीटा। आगे बढ़ता हूं। अब x1 कॉमा बी कॉसेक थीटा इस हाइपर कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे लाई करते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1, इस पे सेटिस्फाई कराते हैं और मैथ्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं भाई। इसको हटा दो बेटा, इंफॉर्मेशन को, बहुत टाइम हो गया, यहीं पे काम करते हैं। चलिए भाई सेटिस्फाई कराते हैं। एक्स की जगह पर ये पॉइंट ऑन द हाइपरबोला है, सेटिस्फाई कराएंगे। तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 की वैल्यू बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा अपान कितना, अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, तो x1 स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना बच्चे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा को उधर ले गए। और हमने एक, सब लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, बराबर है। तो कॉसेक स्क्वायर -1 की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो समझी गए होगे, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो x1 की वैल्यू आ गई ए कॉट थीटा, प्लस माइनस आएगी लेकिन हम प्लस वाला लेंगे। तो जो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आए वो क्या आ गए, ए कॉट थीटा कॉमा बी कॉसेक थीटा। लिख लो बच्चे। Therefore, parametric coordinate of conjugate hyperbola is कितना, a cot theta कॉमा b cosec थीटा। हाइपरबोला के क्या आए थे, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के a cot थीटा कॉमा b cosec थीटा। अच्छा, लिखने के इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग a tan थीटा कॉमा b sec थीटा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ मैथमेटिशियन ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे उससे कोई फर्क हमको पड़ता ही नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, उस पे ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। अब हम लोग इतने काबिल हो गए हैं कि लोगों से हम अलग बात करेंगे, फिर भी हमारी बात सही मानी जाएगी। याद रखना भाई, कोई काट ही नहीं सकता है। जहां थीटा हमारा पैरामीटर होगा, बताइए, वेयर थीटा इज पैरामीटर। और इस थीटा को क्या बोलते हैं,
एंड आल्सो कॉल्ड एसेंट्रिक एंगल, अगर याद हो तो, एंड आल्सो कॉल्ड एसेंट्रिक एंगल। तो दोनों केस हमारे हाइपरबोला के खत्म हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। शायद मानस बेटा लिख लिया भाई? ओके, आगे की बात, पॉइंट एंड हाइपरबोला। तो ये तो मैंने आपको सर्कल में ही पढ़ा दिया था, पॉइंट एंड हाइपरबोला, कि हाइपरबोला में केस अलग होते हैं। सर्कल, इलिप्स और पैराबोला, उन तीनों के लिए बोला था कि अगर S1 पॉजिटिव होगा तो पॉइंट आउटसाइड, देख लेना कॉपी, बताता रहता हूं। S1 0 होगा तो ऑन द। बाकी तीनों के लिए, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, इन तीनों के लिए एक कहानी। S1 अगर निगेटिव होगा तो पॉइंट इनसाइड। हाइपरबोला में अलग होता है, क्यों होता है देख लें, बताया भी था, कई बार बोला होगा कि जब बताऊंगा तब आपको मैं जरूर बताऊंगा। चलिए देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। हम लोग देखें बच्चे, बनाओ मेरे साथ साथ, हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इलिप्स जैसा ही चल रहा, ज्यादा मेहनत तुमको करनी नहीं पड़ी, इसलिए कुछ कुछ तो कर लें भाई, कुछ तो मैथ्स लगाएं यहां पर कम से कम। ये हाइपरबोला है, इतना ही हाइपरबोला होता है। दो ब्रांचेज होती हैं, एक कोई पॉइंट मान लेते हैं P, x1 कामा y1, जो आउटसाइड पैराबोला दिख रहा है, पॉइंट भी गिवन है और हाइपरबोला भी गिवन है। जल्दी करो बच्चे, चाहो तो यहां पॉइंट ले लो, जहां तुम्हारा मन करे, ऊपर ले लो, यहां ले लो। सीख, या कहो तो आए, रुको, अच्छे 1 मिनट रुको। पॉइंट हम लोग यहां ले लेते हैं, x1 कामा y1, जो हमारा आउटसाइड दिख रहा है। अच्छा, हाइपरबोला जो पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे पता चले कि पॉइंट आउटसाइड? देखो बच्चे, कैसे पता चले, तो हमने काम किया, इस इलिप्स से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली, ध्यान देना बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं हाइपरबोला को जरूर मिलेगी, मान लेते हैं P डैश पे मिली, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा होगा यहां, लेकिन y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आएगा। यहां पर y1 है तो यहां y2 मान सकते हैं, ये गिवन था, ये हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब पॉइंट हमारा आउटसाइड कब होगा? ऑब्वियस है, जब y1 हमारा ग्रेटर देन y2 हो, तभी तो पॉइंट आउटसाइड है। y1 की हाइट ज्यादा है ना बच्चे, p पॉइंट की हाइट p डैश से ग्रेटर है, तो y1 ग्रेटर देन y2, और दो के दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि y1 स्क्वायर भी ग्रेटर देन y2 स्क्वायर हो। जब y1 ग्रेटर देन y2, दोनों पॉजिटिव दिख रहे थे ना। अच्छा, यहीं से हमारा काम होगा, और y2 की यहीं से पता चलेगा, इसी कंडीशन से जो हमें ग्राफ में दिख भी रहा है।
y2 की वैल्यू कैसे पता करें? तो पता कर सकते हैं, x1 कॉमा y2 ऑन द हाइपरबोला है कि नहीं है, तो सेटिस्फाई कराओ। पहले देख लें, बाद में लिखना बच्चे हैं। x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y की जगह पर y2 डालूंगा, क्योंकि x1 कॉमा y2 ऑन द हाइपरबोला है, अभी कोई लिखेगा नहीं, इक्वल टू 1। यहां से मैं y2 स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, ध्यान देना। तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो b स्क्वायर इन द ब्रैकेट x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा, बाद में करना मैं लिखाऊंगा तब। y2 स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो y1 स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। b स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आया, तो y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ग्रेटर देन x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। सबको उस तरफ ले गया, सबको उस तरफ ले गया, तो इधर 0 बचा, 0 ग्रेटर देन x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। और इसी को तो हम लोग S1 बोलते हैं। S हमारा पता ही है, S माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो S बोलेंगे। X की जगह पर x1, Y की जगह पर y1 लिख देते हैं तो उसको S1 बोल देते हैं। अब देखो उल्टा कर दो जरा इसको, तो S1 0 से कम है, S1 लेस देन 0 आया। कब? जब पॉइंट आउटसाइड था, इसलिए यहां पर केस उल्टे हो जाते हैं। चलो लिखो बच्चे, ग्राफ बनाया आपने। अच्छा लिखो पॉइंट, ये कंडीशन भी लिख लें, लिखो, या लिख लिया तो लिख लिया, कोई बात नहीं। ये हम मान के चले हैं कि पॉइंट हमारा आउटसाइड है, ये हमने मान लिया है, पॉइंट आउटसाइड। हाँ, तो ये कंडीशन, जब ये कंडीशन लिख देना तो उसके बाद लिखना पॉइंट P डैश कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y2 ऑन द हाइपरबोला, देयरफॉर सेटिस्फाई कराया। x की जगह पर x1 डाला, y की जगह पर y2 डाला और y बाकी मैथ्स लगाई, तो y2 स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। यहां तक हो जाए तो बताना। अच्छा, शायद हो गया होगा। लिखिए, पॉइंट लाइज आउटसाइड, फिर से लिख दो, गिवन पॉइंट P लाइज आउटसाइड इफ y1 ग्रेटर देन y2। दोबारा से लिख दो, इंप्लाइज दैट लगा के y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, और यहां से y2 स्क्वायर की वैल्यू डाल के यहां तक पहुंचा लो, S1 लेस देन 0 लिख दो, S1 लेस देन 0। तो उल्टा खेल होगा, सर्कल में S1 पॉजिटिव आने पर पॉइंट आउटसाइड, पैराबोला में आउटसाइड, इलिप्स में आउटसाइड, हाइपरबोला में उल्टा। तो अब बाकी तो समझ ही गए होंगे। चलो, तो मैं यही किसी से हटा के लिखे देता हूं, इसको हटा देता हूं। एक कंडीशन लिखने के बाद हमें आइडिया लग गया कि हाँ, जो बोला जा रहा था वो सही बोला जा रहा था। लिखो बेटा, तो पहले तो लिख लें, S हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 3 लगा दिया को, मतलब अप्रॉक्स S हमारा इतना लगभग होगा, माइनस 1 को इधर ले आए। S1 का मीनिंग x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 डाल देना है। फिर केस नंबर 1, इफ S1 ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, देन पॉइंट लाइज इनसाइड
तब अंदर होगा जब पॉजिटिव आएगा। केस नंबर 2, S1 इक्वल टू 0, तो ऑन द ही रहेगा क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, तो ऑब्वियस। हाँ, देन पॉइंट लाइज आउटसाइड। केस नंबर 3, if S1 less than 0, then point lies outside. Then point lies outside. बस आज इतना ही पढ़ेंगे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ टेंजेंट, हमारा 11th स्टैंडर्ड और जेई मेंस लेवल का हो जाएगा। उतना ही है। बाकी जे एडवांस के लिए तुमको मैं और कभी पढ़ाऊंगा, जानते हो मेरी आदत कैसी है। अब मंडे से हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं भाई, मंडे से नहीं, चलो मंडे 2-3 दिन कुछ से क्वेश्चन कराएंगे, थर्सडे से हैं, थर्सडे से हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। मतलब कुछ नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, अब अगर किसी का दोस्त भी अगर आना चाहे तो वो थर्सडे से आ सकता है, ठीक है। नहीं, अगर कोई हो, कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसको आप बोल सकते हो। अभी तक मैंने नहीं बोला क्योंकि इसमें किसी को लाते उसको समझ में आता ही नहीं, समझ ही नहीं पाता, इतना लंबा खेल मर जाता वो। तो या तो शुरू से पढ़ता स्ट्रेट लाइन से जो मैंने पढ़ाया। चलिए बेटा, है बाकी रिलैक्स करिए। और कोई क्लास रखी गई आपकी आज? फिजिक्स के है सर। है तो चलो पढ़ लेना भाई, है पढ़ लो, कोई बात नहीं। मैं इसको बंद करता हूं, तभी रिकॉर्ड हो पाएगा, तभी डाल पाऊंगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, क्लास ओवर, बंद करता हूं।